हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज 4 मई है और आज केवी क्लास 1 की थर्ड लिस्ट आने वाली है। तो थर्ड लिस्ट में किन को चांस मिलेगा और किन केंद्रीय विद्यालयों में थर्ड लिस्ट ज़्यादा आने के चांस रहते हैं, ये सब इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि थर्ड लिस्ट में कितना चांस है। थर्ड लिस्ट में चांस, जिन केवी में सेकेंड लिस्ट में ज़्यादा वेटिंग वालों को चांस मिला है वहाँ थर्ड लिस्ट भी आएगी। थर्ड लिस्ट सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं आएगी। डबल शिफ्ट केवी में थर्ड लिस्ट आने की ज़्यादा संभावना है। तो जिन केंद्रीय विद्यालयों में डबल शिफ्ट होती है यानी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उन केंद्रीय विद्यालयों में थर्ड लिस्ट आएगी और ज़्यादा बच्चों के साथ आएगी, यानी ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा थर्ड लिस्ट में। अब हम समझ लेते हैं कि किन केंद्रीय विद्यालयों में कितना मौका रहेगा। तो सिंगल शिफ्ट केवी में मौका देख लेते हैं। सिंगल शिफ्ट में थर्ड लिस्ट में 30 से 40% चांस रहता है, यानी यदि सेकंड लिस्ट में 10 बच्चे बुलाए गए हैं तो थर्ड लिस्ट में 3 से 4 बच्चे बुलाए जा सकते हैं। सभी केवी में लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि जिनके यहाँ सीटें बहुत कम खाली रहती हैं वो फ़ोन के माध्यम से सीट भर लेते हैं। तो जो सिंगल शिफ्ट वाले केवी हैं उनमें चांस थोड़ा कम रहता है। इसलिए कम रहता है कि वहाँ जो बच्चे भरे हैं वो दोनों में नहीं भरे हैं, या उनके आसपास 2 केंद्रीय विद्यालय अगर नहीं है तो दोनों में या तीनों में, 3 केंद्रीय विद्यालय में नहीं भरे हैं, किसी एक ही केंद्रीय विद्यालय में भरे हैं। तो ऐसे में वो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और सीट खाली नहीं हो पाती है, इसलिए लिस्ट ज़्यादा नहीं आती है। जो ये 30 से 40% का चांस बता रहा हूँ मैं, ये सेकंड लिस्ट के सापेक्ष में बता रहा हूँ। यानी अगर सेकंड लिस्ट में 10 बच्चे बुलाए गए थे तो थर्ड लिस्ट में 3 से 4 बच्चे बुलाए जा सकते हैं। डबल शिफ्ट केवी में मौका, अब डबल शिफ्ट केवी में मौका देख लेते हैं। जिन केवी में भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है उन केवी में थर्ड लिस्ट में 50 से 60% चांस रहता है। यानी यदि सेकंड लिस्ट में 10 बच्चे बुलाए गए थे तो थर्ड लिस्ट में 5 से 6 बच्चे बुलाए जा सकते हैं। डबल शिफ्ट में वेटिंग को ज़्यादा चांस मिलता है क्योंकि सभी बच्चे दोनों शिफ्ट में अप्लाई किए होते हैं और एडमिशन किसी एक शिफ्ट में लेते हैं। तो जो डबल शिफ्ट वाले केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें क्या होता है कि जितने भी फॉर्म आते हैं वो दोनों शिफ्ट में आते हैं। ज़्यादातर फॉर्म दोनों शिफ्ट में आते हैं और सभी का क्राइटेरिया और कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, जितनी भी एलिजिबिलिटी है, जो उनका बेनिफिट है, जो रिजर्वेशन है, वो सभी मतलब दोनों शिफ्ट में लागू होता है। इसलिए जो बच्चे शिफ्ट 1 में सिलेक्ट होते हैं वही बच्चे शिफ्ट 2 में भी सिलेक्ट हो जाते हैं और एडमिशन किसी एक ही शिफ्ट में लेंगे। ऐसे में पूरी की पूरी सीट खाली हो जाती है। तो डबल शिफ्ट वाले केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट आएगी और मेरा उम्मीद है कि फोर्थ लिस्ट भी आएगी, हो सकता है कि फिफ्थ लिस्ट भी आए। तो अगर आपने डबल शिफ्ट में अप्लाई किया है तो आप वेट करते रहिए, क्योंकि वहाँ फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट भी आने के चांस है और इसमें आपके बच्चे के एडमिशन होने के भी फुल चांस है। तो ये जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।